हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक। तो पिछला वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जितना भी बेसिक बात था वो सारा बता दिए थे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो, फिर इस वीडियो पे आना। फर्स्ट नंबर सवाल है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है और बी इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमें फाइंड करना है ए बी। ए बी का मतलब क्या है? अगर तुम्हें इस तरह से बोले या फिर ये भी बोल दे तो तुम्हें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना होगा? गुना करना होगा। गुना करते हैं हम लोग। ए बी इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? ए बी। ए बी इक्वल टू, ए को पहले रखेंगे 2 3 5 और बी हमारा कितना है? 1 2 3 1 2 3। हम क्या बताए थे गुना करने के लिए कि अगर तुमको समझ में ना आ रहा हो कि कैसे गुना करें तो तुमको पहले रफ में आ जाना है। रफ में आ जाना है और इन दोनों मैट्रिक्स को ले लो 2 3 5, ये हो गया। और फिर 1 2 3। हमें क्या करना है कि जो पहला मैट्रिक्स बना है उसको रो साइड से घेर दो और दूसरा को कॉलम साइड से। और क्या करना है कि यहाँ जो तुम्हारा रो बना हुआ है इस रो को तुम्हें यहाँ आके सेट करना है। ये वाला जो रो है 2 3 5, इसको क्या करना है कि यहाँ आके ऐसे सेट करना है घुमा करके। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ऐसा ही ना होगा। तो जो जिसके सामने है उससे मल्टीप्लाई होगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे प्लस होता जाएगा। यही बताए थे हम बेसिक वीडियो में। तो अगर हम इसको ऐसा अनुमान करें, वो आपको गंदा नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा सोचना है कि ये चीज़ अगर यहाँ पे आता तो 2 1 के सामने आ जाता, 3 2 के सामने आता और 5 के सामने कौन आ जाता? 3। तो हम इसको ऐसे लिखते, यहाँ पे क्या लिखता? 2 × 1। फिर नीचे आएंगे प्लस क्या हो जाएगा? 3 × 2। फिर नीचे आएंगे प्लस लगेगा 5 × 3। अब बस एक रो था एक कॉलम था, इसलिए एक रो और एक कॉलम बना, यहीं इसका क्लोज हो जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ गुना कर लेते हैं। 2 × कितना हो जाएगा? 1। फिर प्लस 3 × कितना हो जाएगा? 2। फिर प्लस 5 × कितना हो जाएगा? 3। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। 2 प्लस कितना हो गया? 2 प्लस 6 प्लस 15, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 15 और 6 21 और 2 27। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, 1 का सेकेंड। ए दिया गया है, बी दिया गया है और हमें बोल रहा है ए बी ज्ञात करो और फिर बी ए भी निकालना है। पहले निकालते हैं ए बी को। ए बी इक्वल टू, ए को पहले रखेगा 2 4 1 1 3 0 और फिर बी कितना है? 1 0 5 और फिर -1 2 0। तो मैट्रिक्स हो गया। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाला को रो के साइड से हम लोग लेंगे और सेकेंड वाला को कॉलम के साइड से। ये वाला हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको सेट करना होता है, यही ना करोगे। लेकिन इस तरह से तुम्हें गंदा नहीं करना, ये हम समझाने के लिए ऐसा घेर रहे हैं कि इस वाले को तुम यहाँ पे सेट करोगे तो 2 किसके सामने आएगा? 1 के पास। अरे भैया रफ पे समझो, फिर से समझो रफ पे कि मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना आया है 2 4 1 1 और फिर 3 0 3 0 और मैट्रिक्स बी है 1 0 5 1 0 5 और फिर -1 2 0 -1 2। तो हम क्या बोले हैं कि फर्स्ट वाला को रो के साइड से घेरो, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स को, और सेकंड वाला को कॉलम के साइड से घेरो इस ढंग से। फिर क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है पहले फर्स्ट रो को यहाँ पे आके से सेट करो। तीर ऐसे है, इस तीर को ऐसे यहाँ पे लाना है। जब तुम ऐसा लाओगे तो 2 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, 1 बीच में आएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। इस फोटो को यहाँ पर सेट करोगे तो बात समझ में आ रहा है ना। फिर जो जिसके सामने है, 2 के सामने कौन है? 1, तो हो जाएगा 2 × 1। फिर नीचे आएंगे प्लस करना होगा, प्लस 1 × 0
फिर नीचे आएंगे प्लस करेंगे 3 इंटू 5। अब इसका इसके साथ कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हुआ, लेकिन फर्स्ट रो का भी सेकंड कॉलम में भी जाना है। अब यही 2 1 3 किससे गुना होगा, इसका नेक्स्ट वाला से, 2 इंटू -1 ऐसा, फिर प्लस 1 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 0, कुछ इस ढंग से गुना करना है। अब पहला का इन दोनों के साथ कंप्लीट हो गया है, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सेकेंड वाला रो से, सेकेंड वाला रो से। तो सेकेंड में कौन है, 4 1 0 है। तो अगर हम इसको यहाँ पे घुमा के ऐसे लिखें, इस फोटो को ऐसे घुमा के यहाँ लिखना है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 बीच पे आएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर जो जिसके सामने उसे मल्टीप्लाई होगा। 4 के सामने कौन है, 1, तो 4 इंटू 1 आया। जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग प्लस लिखेंगे, 1 के सामने कौन है, 0, फिर प्लस 0 के सामने कौन है, 5, इस ढंग से। फिर अगला 4 के सामने कौन है, -1, फिर प्लस 1 इंटू 2, फिर नीचे आएंगे प्लस 0 के सामने कौन है, 0। इस तरह से हमें गुना कर लेना है, समझा क्या। तो बेसिक वीडियो में हम बहुत सारे प्रकार का मल्टीप्लाई सिखाए हुए हैं, तो उसको अगर देख के आओगे तो फिर यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगा। देखो हम इसको घुमा के अब लिखेंगे, यहाँ सोचना है ऐसा कि अच्छा ऐसा हम इसको घुमाएंगे इसको, तो 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ होगा। 2 के सामने कौन है, कुल मिला के ऐसे सोचो ना यार कि पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू 0, फिर प्लस 3 इंटू 5। अब इसका इसके साथ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट के साथ जाना है। 2 के साथ कौन गुना होगा, -1, 2 इंटू -1, फिर प्लस 1 इंटू 2, फिर प्लस तीसरा तीसरा के साथ 3 इंटू 0। अब पहला वाला लाइन कंप्लीट हुआ, पहला रो कंप्लीट हुआ, पहला रो कंप्लीट कर दिए हम लोग। अब सेकेंड वाला रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, और ऐड करते आएंगे, हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5। फिर से नेक्स्ट वाला में पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -1, फिर प्लस 1 इंटू 2, फिर प्लस 0 इंटू 0, टू इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 15, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0। अगला में हो जाएगा -4 प्लस 2 प्लस 0, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2। ये हमारा आंसर हो गया। क्या निकल गया, AB। इसका सेकंड पार्ट पे हमें BA भी निकालना है। इस बार B को पहले रखेंगे, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, BA। BA इक्वल टू, B को पहले रखेंगे। B देखो क्या है, 1 0 5, फिर -1 2 0। अगर B पहले है तो B को पहले रखना, वरना फिर गड़बड़ आ जाएगा भैया। A बाद में है, 2 1 3, 2 4 1 1 और 3 0 है। तो गुना करने के लिए सब में एक ही ट्रिक है। फर्स्ट को रो के साइड से घेरो, रो के साइड से घेरो, और सेकेंड को कॉलम के साइड से, कॉलम के साइड से। ऐसा सोच लेना है तुम्हें। और ये वाला जो रो है इसको यहाँ पे कॉलम बना लेना है, बिल्कुल इसके सामने। और तुम ऐसा करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आएगा। क्या 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 और प्लस -1 इंटू -1 इंटू 4। तो हो गया पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। फिर यहाँ पहला पहला के साथ तो 1 इंटू 1, फिर दूसरा दूसरा के साथ प्लस -1 इंटू 1, फिर यहाँ पे पहला पहला के साथ 1 इंटू 3 और फिर प्लस -1 इंटू 0, ऐसा। अब पहला वाला रो का इन तीनों के साथ कंप्लीट हो गया, 3 स्थान पे हो गया ना।
अब कौन जाएगा, दूसरा वाला रो, तो दूसरा भी उसी तरह से पहला एलिमेंट पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ, हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। फिर से पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। फिर यहाँ पर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा लाइन पे आ गए हैं तो हम लोग तीसरा वाला लाइन पे लिखेंगे, समझ रहे बात को। तो पहला एलिमेंट पहला वाला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तो 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। कोई दिक्कत गुना करने में नहीं होगा। हम फिर एक बार बता देते हैं कि इसका जो बेसिक वाला वीडियो है, हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिए हुए मल्टीप्लाई करने का, बहुत स्लो तरीके से बताए हुए हैं, तो वहां से सीख के आना है ना, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन पे उतना तोड़ के बताएंगे नहीं, हम वहां बिल्कुल सिखा चुके हैं बढ़िया ढंग से, तो वहां देख के आना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 5 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 1। फिर 5 इंटू 3 पहला पहला के साथ और दूसरा दूसरा के साथ, 5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया है, इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 0 प्लस 8, फिर 10 प्लस 0, फिर यहां पर आएगा 1 माइनस 1, 0 प्लस 2, 5 प्लस 0, यहां आएगा 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 0 प्लस 0, 15 प्लस 0। आखिर में इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 में 4 जाएगा तो -2, 8 10, -2 8 10, 0 2 5, 3 0 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए भी निकल गया और बी ए भी निकल गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, तीनों को। फर्स्ट नंबर पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट पे क्या दिया गया है, 0 0 2 3, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 0 6 0। तो हम क्या बोले हैं कि इस चीज को, ये 0 और 2 को, ये जो 0 और 2 है, हम इस फोटो को घुमा के यहाँ पे लाएंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऐसा आएगा ना इस फोटो को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो। अब जो जिसके सामने है, 0 के सामने कौन है 4, 2 के सामने कौन है 0, 0 इंटू 4 नीचे आने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कैसे गुना करेंगे, ये पहला वाला पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 4, और जब हम लोग नीचे तरफ आते हैं तो प्लस करते हैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा 0। फिर अगला, ये पहला वाला इसके साथ, दूसरा वाला इसके साथ, 0 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0। फिर से सेकेंड वाला रो पे, सेकेंड रो पे लिखेंगे, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। फिर से पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। क्या क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 प्लस 0, कुल मिला के टोटल चीज यहाँ पे 0 आ गया है। इसका आंसर होगा 0 0 0 0। ये आंसर हो गया। इसका सेकंड वाला गुना का बात करते हैं। इसका सेकंड वाला यहाँ पे 1 2 3 1, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 और फिर -1 से। हम क्या बोले हैं कि ये जो रो है, इस रो को यहाँ पे कॉलम बना लो, तो 1 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, तो जो जिसके सामने है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहला वाला पहला के साथ 1 इंटू 4, नीचे आएंगे तो प्लस करना होता है, दूसरा वाला दूसरा के साथ 3 इंटू -1,
अब पहला रो का इन से कंप्लीट, अब इधर आगे नहीं है तो हम लोग आगे तरफ नहीं बढ़ने वाले हैं, अब नीचे वाले लाइन पे आएंगे, यहाँ पे सेकेंड वाला रो पे। ये पहला के साथ 2 × 4 और प्लस दूसरा के साथ 1 × -1, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, 4 - 3 8 - 1, 4 में 3 जाएगा तो कितना होगा 1 और 8 में 1 तो 7, 1 और 7 इसका आंसर हो गया। फिर अगला उसका आते हैं तीसरा नंबर पर। थर्ड नंबर को गुना करना है। यहाँ पे 2 4 6, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ। 1 2 3, हम क्या बोले हैं कि इसको रो के साइड से घेरना है, रो के साइड से, और इसको कॉलम के साइड से घेरना है। अब यहाँ पर इसको अकेले 2 है तो अकेले 2 यहाँ पे आएगा, अकेले 2 आएगा, अकेले 2 आएगा। तो जब यहाँ पे 2 आएगा तो 2 × 1 होगा, नीचे तरफ है नहीं तो प्लस कुछ होगा नहीं, 2 × 2 होगा, 2 × 3 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हम इसको 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1, इसका नीचे तरफ आ ही नहीं रहा इसलिए प्लस नहीं होगा, डायरेक्ट सेकेंड वाला पे जाएगा। 2 × 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 × 3। अभी इसका तीनों के साथ कंप्लीट हो गया गुना। अब 4 सेकेंड वाला लाइन पे आएंगे, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3 हो जाएगा। 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3। फिर इसके बाद तीसरा वाला लाइन 6 × 1, 6 × 2 और फिर 6 × 3। अब 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, 2 4 6, 4 8 12, 6 12 18, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें और भी है 4 5 और 6, 3 सवाल और हैं। देखो अभी हम शुरुआत में फर्स्ट का पहला नंबर जो बनाए थे बिल्कुल इसी टाइप से है ना, इसी टाइप से है। हम क्या करेंगे, इस चीज को घुमा के इसके सामने लाएंगे, 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये पहला का पहला नंबर सवाल बिल्कुल वही सवाल है, इसका पांचवा बनाते हैं। देखो पांचवा पे क्या दिया गया है। पहला जो मैट्रिक्स है 1 -2 2 1 और फिर -3, अच्छा यहाँ स्पेस नहीं बचेगा, नीचे लिखते हैं। 5 नंबर 1 -2 2 1 -3 7, और दूसरा जो मैट्रिक्स है 2 5 1 2 5 1 3 4 6 3 4 6 और 1 2 3 1 2 3, ऐसा हमारे पास दो मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो के साइड से घेरेंगे ऐसे, और सेकंड वाले को कॉलम के साइड से। तो अगर ये पहला रो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से घूम के जाएगा, तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और -3 यहाँ आ जाएगा। पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 × 2, फिर प्लस 2 × 5, फिर प्लस -3 × 1। फर्स्ट का सेकंड के साथ अब आएंगे, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, हो जाएगा 1 × 3 प्लस 2 × 4, फिर प्लस -3 × 6। अब इस चीज को इसके साथ, तीसरा वाला कॉलम के साथ, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, 1 × 1 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस -3 × 3, कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद अब दूसरा वाला लाइन पे, अब दूसरा वाला लाइन जब जाएगा, ये ऐसे घूम के जाएगा, तो -2 यहाँ आ जाएगा, 1 बीच पे रह जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, तो -2 × 2, फिर प्लस 1 × 5, फिर प्लस 7 × 1, फिर यहाँ पर -2 × 3,
प्लस 1 इंटू 4, फिर प्लस 7 इंटू 6, फिर यहां पर -2 इंटू 1, प्लस 1 इंटू 2, प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, अब यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 10 माइनस 3 -4 प्लस 5 प्लस 7, अगला पे 3 प्लस 8 माइनस 18, -6 प्लस 4 प्लस 42, 1 प्लस 4 माइनस 9, -2 प्लस 2 प्लस 21। अब सबको ऐड कर लेते हैं और कितना आता है देखते हैं। इक्वल टू 10 और 2 12 में 3 गया 9, यहाँ पे 7 5 12 में 4 गया 8, 8 में और 11 में -18 तो -7, फिर यहाँ पे 42 और 4 हो जाएगा 46 में 6 चला जाएगा 40, फिर 5 में 9 जाएगा तो -4, फिर यहाँ 2 में 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा 21 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 5 का। अब इसका अगला वाला सवाल जो है 6 नंबर, वो भी बहुत आसान है, उसको कैसे बनाएंगे। इसका 6 नंबर कैसे बनाएंगे। यहां पे है 1 5 4 -2 2 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है 2 1 4 -4 -3 0। ये जो फर्स्ट रो है इसको यहां पे जब तुम लाओगे, फर्स्ट रो को यहां पर जब तुम लाओगे तो पहला पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ गुणा करो। 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, फिर आगे पहला पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 0। अब ये फर्स्ट वाला लाइन का इन दोनों से कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले पे आते हैं, मतलब नीचे लिखेंगे अब पहला पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ 5 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, फिर अगला में जाएंगे 5 इंटू -4, फिर प्लस -2 इंटू -3 -2 इंटू -3, फिर प्लस 3 इंटू 0, कितना आएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 10 -2 प्लस 12 -4 -12 प्लस 0 -20 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा 8 4 12 और 2 14 हो गया। यहाँ पे 10 और 12 22 में 2 चला जाएगा तो 20, -12 -4 -16 और फिर -14। ये हमारा आंसर हो गया 14 20 -16 -14। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए दिया गया है, बी दिया गया है और हमें निकालना है ए बी माइनस बी ए। बहुत सिंपल है, ए बी पहले निकालेंगे फिर उसके बाद बी ए निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे। चलो निकालते हैं। पहले क्या निकालना है ए बी, ए बी इक्वल टू 2 4 9 3 ए हुआ, फिर इंटू में बी 1752 1752। अब तुम लोग थोड़ा होशियार हो चुके हो, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2,
फिर प्लस 9 इंटू 7 63, इतना होगा ना। फिर अगला से जाएंगे 2 इंटू 5, फिर प्लस 9 इंटू 2। अब दूसरा लाइन पे आते हैं, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, फिर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, फिर प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, 25 और 10 प्लस 18 28 और 20 प्लस 6 26। ये हमारा क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, बी ए। क्या निकालना है, बी ए। बी ए, अब बी को पहले रखो 1 7 5 2 और ए को बाद में रखो। ए कितना है 2 4 9 3, मल्टीप्लाई करो पहला पहला के साथ। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस दूसरा दूसरा के साथ 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, फिर पहला पहला के साथ 1 इंटू 9 कितना हो गया 9 और प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। फिर सेकेंड वाला रो पे आएंगे, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63 और प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू 22 और यहाँ भी आ जाएगा 22 और यहाँ 24 आएगा और 69। बी ए निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी माइनस बी ए। नाउ हम लोगों को निकालना है ए बी माइनस बी ए। ए बी कितना है 65 25 और फिर 28 26 28 26 और माइनस किसके साथ करेंगे, बी ए के साथ। बी ए कितना है 22 22 और फिर 24 69। माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, इक्वल टू 65 में 22 चला जाएगा, 5 में 2 तो 3 और 6 में 2 तो 4, 43 आएगा। फिर यहाँ पे 25 में 22 जाएगा, 3 आएगा, 28 में 24 जाएगा, 4 बचेगा, 26 में 69, इधर से घटा लेते हैं, 9 में 6 तो 3 और 6 में 2 तो 4 और ये भी किस में माइनस में, माइनस 43। ये हमारा ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका 4 नंबर। ए दिया है, बी दिया है, शो करके दिखाना है ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो पहले ए बी निकालेंगे और फिर उसके बाद बी ए निकालेंगे और देख लेना कि ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए बी निकालते हैं, ए बी इक्वल टू, ए को पहले रखना है कॉस थीटा और फिर साइन थीटा, साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। मैट्रिक्स ए था। मैट्रिक्स बी में क्या है, कॉस फाई, साइन फाई, साइन फाई और फिर कॉस फाई। मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो मल्टीप्लाई में पूरा एक्सपर्ट हो चुके हैं तुम लोग। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फिर बीच में प्लस का साइन, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ साइन थीटा इंटू साइन फाई। अगला कॉस थीटा इंटू साइन फाई, कॉस थीटा इंटू साइन फाई, फिर प्लस सेकेंड वाला सेकेंड के साथ साइन थीटा इंटू कॉस फाई। फिर यहां पे आते हैं सेकेंड वाला रो पे, पहला पहला के साथ साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर प्लस दूसरा दूसरा के साथ कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर अगला में साइन थीटा साइन फाई के साथ साइन थीटा इंटू साइन फाई, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। अगर हम यहां पर सेट करें बढ़िया ढंग से तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या,
ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन फाई पहले लिख लिए, और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ऐसा तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ऐसा लिखने पे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। और यहाँ ठीक है साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। इसको ऐसा रहने दिए। यहाँ भी हम लोग बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लो तो लिख सकते हैं ऐसा साइन थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस इसको बाद में लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन फाई। और ये साइन इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई पहले लिख लिए, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, मिला लेते हैं थोड़ा सा, कॉस थीटा कॉस फाई। और ये तो ठीक था, इसको ऐसा ही रहने देना चाहिए था। क्या करते हैं इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ये कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ऐसा ही रहने देते हैं इसको, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं किए। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जरा बताना क्लास 11 में पढ़े हुए हो। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है ना कॉस ए माइनस बी का। तो अगर हम यहाँ से मैचिंग करें तो हमारा ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं मिल जा रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जहाँ ए के स्थान पे क्या है थीटा और बी के स्थान पे क्या है फाई। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस फाई, और ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला से मिल रहा है, हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी थीटा प्लस फाई। अच्छा, यहाँ भी फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हम यहाँ भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस फाई। ये वाला जो फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का कॉस थीटा माइनस फाई। ये हमारा क्या आ गया ए बी। तो हमें शो क्या कर रहा है कि ए बी बी ए के इक्वल होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। देखो अब हम लोग बी ए निकालने वाले हैं। बी ए इक्वल टू बी ए में हम लोग बी को पहले रखेंगे, ये हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई साइन फाई और फिर कॉस फाई, बी पहले हो गया और ए बाद में रखते हैं। ए क्या है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट है फर्स्ट के साथ और सेकंड है सेकंड के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन फाई इंटू साइन थीटा। कैसे गुना किए हम लोग साइन थीटा, ये पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ। आगे अब जब बढ़ेंगे तो यहाँ भी पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, ऐसा। फिर अब सेकेंड वाला में आएंगे, पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, साइन फाई इंटू कॉस थीटा फिर प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा कॉस फाई इंटू साइन थीटा। फिर से पहला के साथ और दूसरा दूसरा के साथ, साइन फाई इंटू साइन थीटा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। इस ढंग से मैट्रिक्स
अब यहाँ फॉर्मूला देखो बनाने के लिए हम इसको इसके जैसा मैच कराने के लिए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, तो उतना तो चौकन्ना रहना होगा। इस कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस में साइन थीटा इंटू साइन फाई, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर देखो इस साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई और फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन फाई। यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस फाई को पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर अगला में कॉस थीटा कॉस फाई को पहले लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस में साइन थीटा इंटू साइन फाई, ऐसा लिखनी है, साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब फिर से वही फॉर्मूला बन गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस थीटा माइनस फाई हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी थीटा प्लस फाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का थीटा प्लस फाई। फिर यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस फाई। अब देखो तो जो चीज़ हम लोग LHS पे लाए थे वही हमारा RHS पे बिल्कुल नहीं आया है, तो हम लोग बोलेंगे कि हैंस AB का जो वैल्यू है और BA का वैल्यू ये बराबर है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल इसका 5 नंबर देखिए, यहाँ पे आपको खुद से बनाना है, A दिया गया है, B दिया गया है, शो करके दिखाना है कि AB नॉट इक्वल टू BA होगा। तो पहले तुम्हें क्या करना है कि AB निकालना है, फिर उसके बाद BA निकालोगे। क्या करना है, पहले तुम्हें AB निकालना है, AB निकालना है। A कितना है 1 5 2 7 और फिर B को लिखो 2 3 0 -4। अब मल्टीप्लाई करो, पहला के साथ दूसरा के साथ, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। फिर आगे 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8, ऐसा लिख सकते हैं। फिर सेकेंड वाला लाइन पे आते हैं, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा -28, कितना आ गया 8 31 -8 -28, ये हमारा आ गया AB। अब हम लोग निकालते हैं BA। B को पहले रखो 2 3 0 -4 और A को बाद में रखो, ये कितना 1 5 2 7, मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 2 और 0 के 5 के साथ तो प्लस 0, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा 0। फिर नीचे वाला लाइन 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस -4 इंटू 5 कितना हो जाएगा -20, फिर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस -4 इंटू 7 कितना हो जाएगा -28। इसको जोड़ेंगे तो 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -17 4, यहाँ पे -22। तो देखो तो जो AB में आया था क्या वही हमारा BA में भी है? नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स आए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस AB नॉट इक्वल टू BA। तो शो करके दिखाना था, प्रूव्ड हो गया ये। इसका सेकंड देखिए, यहां पे दिया गया है A और दिया गया है B। क्या बोल रहा है कि इज AB इक्वल टू BA, क्या AB BA के बराबर है? तो पहले तुम AB निकालो फिर BA निकालो। अगर एलिमेंट सेम हो गया तो बोल देगा यस, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो बोल देगा नो। ऑल्सो फाइंड AB एंड BA। अच्छा, AB और BA बराबर दिखाने के लिए AB और BA तो तुमको निकालना ही पड़ेगा।
तो इसमें लिखे या ना लिखे ये तो ऑटोमेटिक तुम निकालोगे, तो खुद से इसको बनाओ। अब यहां देखिए फिर से उसी टाइप से सवाल है, ए दिया है, बी दिया है, शो करके दिखाना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो खुद से बनाओ इसको भी। अभी पिछला सवाल बनाए इसी टाइप का। अगला 4 नंबर सवाल देखो, इस बार मैट्रिक्स क्या है, 3x3 ऑर्डर पे है, तो 3x3 ऑर्डर का भी मल्टीप्लाई हम सिखा चुके हैं बेसिक वाला वीडियो पे। अगर 3x3 का मल्टीप्लाई नहीं करने आ रहा है तो बेसिक वाला वीडियो पर हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और नहीं तो अपना रूल से मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों इन तीनों के साथ, ये तीनों इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, तो मल्टीप्लाई करके क्या निकालोगे, पहले ए बी फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना, और देखना ये दोनों हमारा बराबर नहीं आएगा, और बराबर नहीं आएगा तो लिख देगा हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। खुद से बनाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 मैट्रिक्स दिया गया है सम के रूप में, और बाद में एक और मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है ना, बोर्ड मास वाला ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट वाला काम किया जाता है। तो ब्रैकेट को हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो ऐड करते हैं, अगर हम 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4 आएगा, -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2, फिर 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो बहुत सिंपल है, इसमें देखो 4 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर अगला वाला 2 -3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहला पहला के साथ। तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, अगला में 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, प्लस 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4, फिर अगला में 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, फिर प्लस 1 × 6 कितना हो जाएगा, 6। अब इसका तीनों के साथ कंप्लीट हो गया है। नीचे वाला रो पे आएंगे, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, फिर कितना हो जाएगा, -6 -12, फिर -10 और -18, 4 और 2 कितना हो गया, 6, -8 16 -18 26 और फिर -28। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 का सेकेंड, इस बार तुमको इन दोनों को पहले घटा लेना है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 1 0 2 -1 2 3, ये पहला मैट्रिक्स था, और हमें मल्टीप्लाई करना है इनके डिफरेंस से। 1 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 में -1 तो -1 यहाँ पे, 0 - 0 0 हो गया, 2 - 2 कितना हो गया, 0, और फिर 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया। मल्टीप्लाई करो पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, फिर पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, फिर प्लस माइनस × 1 कितना हो जाएगा, -1, अगला में 1 × -1 कितना होगा, -1, फिर -1 × 0 कितना हो जाएगा, 0, प्लस 0, फिर 1 × 0 कितना हो जाएगा, 0, फिर प्लस -1 × -1 प्लस 1 हो गया। नीचे वाला लाइन पे आते हैं, 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0, फिर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, फिर 0 × -1 कितना हो जाएगा, 0, फिर प्लस 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 × 0 0, फिर 2 × -1 तो -2, फिर यहाँ पर तीसरा वाला 2 × 1 कितना हो गया, 2, फिर प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, फिर प्लस 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0, फिर अगला में 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, प्लस 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 1 -1 0 2 5, और यहाँ पर -1 0 -2 फिर 1 -2 -3, ये हमारा आंसर हो गया इसका सेकंड का। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे दोनों एक ही जैसा है, तो हम कोई एक को बना देते हैं, इसको बना देते हैं,
यहाँ 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे है। अगर हमारे पास 3 नंबर मल्टीप्लाई में रहे 3 × 4 × 2, तो 3 × 4 12 × 2 = 24, ऐसा लिखते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारे पास 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और तीसरा से फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको बनाते हैं। हम लोगों के पास तीसरा नंबर जो सवाल है ये दिया गया है 1 1 1 1 1 1 और फिर है 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 है ना, और क्या है 4 4 4 4 4 4 कुछ इस ढंग से। तो क्या करेंगे कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो 1 1 1 कुछ इस ढंग से आएगा। तो जो जिसके सामने होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आने के लिए क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर नीचे आएंगे 1 को 0 के साथ तो 0, फिर प्लस 1 को 0 के साथ तो प्लस 0। अब यही चीज अगला वाला कॉलम पे जाएगा तो 1 × 0 कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 × 0 कितना हो जाएगा 0। फिर इसका अगला में आएगा 1 × 0 0 प्लस 1 × 0 0 प्लस 1 × 1 1 हो गया। अब एक ही रो था और 3 कॉलम था, एक ही रो है और 3 कॉलम आ गया है। ये हमारा कंप्लीट हुआ इसमें। और 4 4 4 इधर बाकी है, इसको बाद में हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐड करने पे 1 1 1 फिर से हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1 1 1, तीनों जगह पे 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना है 4 4 4। अब फिर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ यहाँ पे आएगा, ये चीज़ ऐसे घूम के आएगा तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। तो 1 के सामने 1 के सामने 4 है, जाएगा 4, नीचे आने के लिए प्लस 1 × 4 फिर प्लस 1 × 4, तो 4 + 4 + 4 किसके बराबर 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल इसी के जैसा इसका अगला वाला भी बनने वाला है, इसका 4। तो उसको खुद से बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए। ऐसा तो अभी हम बना चुके हैं। पहले इन दोनों को क्या करना है घटा लेना है और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही सवाल तो अभी बनाए हुए थे। 7 नंबर देखो, यहां पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स का नाम है px। px = cos x sin x - sin x cos x है। देन सो डैट हमें शो करके दिखाना है कि px × py का जो वैल्यू होगा वो px + y के बराबर होगा और py × px का भी वैल्यू बराबर ही होगा। मतलब ये तीनों आपस में बराबर होगा। px × py, px + y और py × px, ये तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट है। पहले हम निकालेंगे LHS, ये हो गया मिडिल, और ये हमारा हो गया RHS। तो तीनों को बराबर शो करके दिखाना है। लेकिन तुम सोचता होगा कि सर PF का तो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है लेकिन PY कहाँ पे है। उसके लिए तुम टेंशन मत लो। देखो PX अगर हमारे पास सिंस PX किसके इक्वल है cos x - sin x, sin x cos x, ये px है। देयरफॉर अगर हम py लिखना चाहें, py लिखना चाहें तो जहां जहां x है, यहाँ x था तो यहाँ x था। अब अगर हम x को रिप्लेस करें किसे y से, तो जहां x है वहां पर y लगा लेंगे। हो जाएगा cos y - sin y, sin y और फिर cos y। ये हमारा py भी मिल गया। अब हम निकालेंगे LHS वाले पोर्शन को। LHS क्या है कि px को py के साथ मल्टीप्लाई करना है और px कितना है, px है cos x - sin x, sin x और फिर cos x इंटू py। py किसके इक्वल है cos y - sin y, फिर sin y और फिर cos y।
ये हमारा पी वाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज ऐसे करके हम इस रो को यहाँ पे कॉलम बनाएंगे तो cos x इसके सामने आएगा, sin x इसके सामने आएगा। तो पहला वाला पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरा के साथ हो जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। फिर बीच में होता है प्लस का साइन, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई, माइनस sin x इंटू साइन वाई। अब अगला इस cos x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, तो cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई प्लस सेकेंड वाला सेकेंड के साथ sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y। अब नीचे वाला रो पे आते हैं, फर्स्ट के साथ, तो माइनस sin x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस साइन x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू साइन वाई। अब अगला में जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन x इंटू साइन वाई और प्लस cos x इंटू cos y, माइनस साइन x इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू cos y। ये हो गया। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस बी, a के जहाँ पे x और b के जहाँ पे y। अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन कर लें तो यहाँ भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, sin x इंटू कॉस वाई और प्लस cos x इंटू साइन वाई। यहाँ पर देखो इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, sin x इंटू कॉस वाई को पहले लिख देते हैं, sin x इंटू कॉस वाई, और इसको बाद में लिख देते हैं प्लस cos x इंटू साइन वाई, और इसको पहले लिखते हैं cos x इंटू कॉस वाई, पहले लिख लेते हैं cos x इंटू कॉस वाई, और इसको बाद में लिखते हैं माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब ये चारों जगह पे फॉर्मूला बन गया है, एक तो लिख ही चुके हैं हम लोग cos x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ भी है, ये भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। ये LHS हमारा निकल गया है। अब मिडिल वाला टर्म को निकालते हैं, LHS तो निकल गया है, अब मिडिल को निकालते हैं। मिडिल हमारा है px प्लस वाई। अब तुम सोचो अगर होशियार आदमी हो, जब px का वैल्यू x में है, y का वैल्यू जहां x था वहां y कर दिए हैं, तो px प्लस वाई का मतलब क्या है कि जहां x है वहां पर हम लोग x प्लस वाई रख देंगे, बस इतना सा करना था। हो जाएगा cos x प्लस वाई, हो जाएगा cos x प्लस वाई, फिर हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस वाई और फिर cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई और फिर cos x प्लस वाई। ये मिडिल टर्म भी हमारा निकल गया है, मिडिल भी निकल गया है। अब एक चीज और हमें निकालना है RHS वाला, उसमें है py और px, RHS निकालना है। इसके बाद मिडिल निकालने के बाद आप लोग इधर आ जाइए, और अब हम लोगों को निकालना है RHS, और RHS हमारा है py इंटू px के इक्वल। हम लोग यहां पर देखो, इसको हम लोग py माने थे, py कितना है cos y माइनस साइन y, साइन y और फिर cos y, और px कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x, साइन x और फिर cos x। अब मल्टीप्लाई करो इसको, पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, cos y cos x
जाएगा cos y इंटू कॉस एक्स प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन y इंटू साइन एक्स। अब ये पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ cos y इंटू साइन एक्स cos y इंटू साइन एक्स और प्लस साइन y इंटू कॉस एक्स साइन y इंटू कॉस एक्स। फिर सेकेंड वाला रो पे आते हैं, पहला पहला के साथ दूसरा दूसरा के साथ, तो माइनस साइन y इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस y इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ पर माइनस साइन y इंटू साइन एक्स माइनस साइन y इंटू साइन एक्स और फिर प्लस कॉस y इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस y इंटू कॉस एक्स। क्लोज कर दो ब्रैकेट से, तब ना ये मैट्रिक्स कहलाएगा। आ रहा है समझ में बात? अरे मेन यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज पे। अब इसको हम ऐसे बढ़िया से सेट करके लिखते हैं, cos x पहले लिख देते हैं cos x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ऐसे लिखते हैं। इसको भी अगर हम माइनस कॉमन कर लें यहाँ पे और ये चीज पहले लिख लें साइन x इंटू कॉस वाई, इस चीज को पहले लिखनी है और इसको बाद में प्लस cos x इंटू साइन वाई, ऐसा लिखने से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा साइन a प्लस बी वाला। यहाँ भी देखो इस साइन x को पहले लिख लेते हैं cos y बाद में साइन x इंटू कॉस वाई और प्लस में cos x को पहले लिख लेते हैं cos x इंटू साइन वाई। यहाँ भी देखो इसको पहले लिख लेते हैं cos x इंटू कॉस वाई और माइनस में साइन x इंटू साइन वाई साइन x इंटू साइन वाई। ये मैट्रिक्स हमारा हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos a प्लस बी होता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पर साइन x इंटू कॉस वाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी माइनस में रहेगा तो cos a प्लस बी। अब देखो तो ये जो रिजल्ट आया हमारा RHS वाला आया है, तो जो हम लोग LHS पे लाए थे वही हमारा मिडिल में भी आया था और बिल्कुल वही वैल्यू तुम चेक करके देख लो कि वही हमारा RHS में भी है। ये तीनों बराबर है और इसी चीज को हमें प्रूफ करके दिखाना था। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिल्कुल उसी टाइप से है, केवल ऑर्डर यहाँ पे चेंज है, 3 बाय 3 का हो गया है। fx दिया गया है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x और 0 0 0 1 शो करके दिखाना है fx इंटू एफ वाई किसके बराबर होगा? fx प्लस वाई के बराबर होगा। बिल्कुल वही सवाल है, केवल 3 बाय 3 का है यहाँ पे। सिंस fx ये हमारा किसके इक्वल है? cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 और फिर 0 0 1, ये हमारा fx हुआ। ठीक है, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। तो देयरफॉर अगर हम रिप्लेस करना चाहें इसको x को y के साथ तो fy किसके इक्वल हो जाएगा? cos y sin y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है fx इंटू एफ वाई। क्या निकालना है? fx इंटू एफ वाई और fx इंटू एफ वाई। fx हमारा है cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 और फिर इंटू एफ वाई को जहां x है वहां पर y हो जाएगा cos y sin y cos y sin y 0
माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 और फिर 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3/3 का है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर दूसरा दूसरा के साथ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और तीसरा तीसरा के साथ प्लस क्या हो जाएगा? 0। अब नेक्स्ट में आते हैं। ये कॉस एक्स और क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर से माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +0। अब कॉस एक्स के साथ 0 माइनस साइन एक्स के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 0 हो गया और 0 के साथ 1 तो ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। सेकेंड वाला पे आते हैं। क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और फिर प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, दूसरा दूसरा के साथ कॉस एक्स इंटू साइन वाई और फिर प्लस 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस में, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब फिर से पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ और तीसरा तीसरा के साथ, तो तीनों जगह पे क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। अब लास्ट तीसरा वाला रो पे आते हैं। पहला पहला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, दूसरा दूसरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तीसरा तीसरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, खत्म। यहाँ पे फिर से 0 0 0, यहाँ पे क्या आने वाला? 0 0 0 ऐसा आने वाला है। अगला 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, फिर यहाँ पर 0 और 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये चीज़ आ गया। ऐसे क्लोज करेंगे ताकि ये मैट्रिक्स बन जाए हमारा। यहाँ फॉर्मूला है साइन ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है। हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का और यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। अगर हम माइनस कॉमन कर दें, यहाँ पे माइनस कॉमन कर दें तो क्या बच जाएगा? इसको पहले लिख देंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा बच जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसा लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 0 1 आ रहा है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इतना दूर तक बात समझ में आया है ना? आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी होता है, 0 0 0 1। ये हमारा क्या निकल गया? LHS। अगर हम RHS का बात करें, RHS में हमको क्या निकालना था? fx प्लस वाई निकालना था, fx प्लस वाई। तो तुम लोग सवाल पे देखो, यहाँ पे ऊपर सवाल है ना अभी, fx का जो वैल्यू था, अगर हम उस x के स्थान पे x प्लस वाई से रिप्लेस कर दें तो जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई लगाएंगे तो हो जाएगा cos x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा? साइन x प्लस वाई, और 0 में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें तो वेरिएबल है नहीं। फिर अगला में माइनस साइन एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई। 0 में तो फर्क पड़ेगा नहीं, वेरिएबल है नहीं यहाँ, 0 0, यहाँ भी वेरिएबल 1 के पास नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? एफ एक्स प्लस वाई। तो देखो जो LHS वाला वैल्यू है वही हमारा RHS में भी है। लिखेंगे कि हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।